दोस्तों, इंडिया गठबंधन यानी राहुल गांधी के नेतृत्व में अब हर इलेक्शन का बाइकआउट करने वाला है। यानी वो ऐसे प्लान बनाए हैं, एक मेगा प्लान इन लोगों ने बनाया है कि अब किसी भी इलेक्शन को लड़ने से इनकार कर देंगे। क्योंकि आप इलेक्शन किस लिए लड़ते हैं? जीतने के लिए लड़ते हैं, लड़ाई के लिए लड़ते हैं। लेकिन जैसे बिहार चुनाव का रिजल्ट आया, सबको आश्चर्यचकित कर दिया और सब खौफ में आ गए कि ऐसा भी रिजल्ट होता है। किसी भी पार्टी का 90% स्ट्राइक रेट हिंदुस्तान के इतिहास में, पॉलिटिकल इतिहास में कभी भी नहीं हुआ था जो एनडीए का हुआ। यानी 100 में से 90 विधायक जीत गए। ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं था। तो इंडिया गठबंधन ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है और बहुत ही मजबूत निर्णय लिया है कि अब वो हर इलेक्शन को बाइकआउट करेगा। और अगर तुम जबरदस्ती सत्ता का दुरुपयोग करके इलेक्शन कराना चाहते हो तो खुद ही लड़ लो और निर्विरोध लड़ लो और ऐसे ही इलेक्शन जीत लो। जब तक इलेक्शन कमीशन कोई अच्छा सबूत नहीं देता है, मजबूत सबूत नहीं देता है और लिखित नहीं देता है, तब तक इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी या आरजेडी या जो समाजवादी पार्टी है अखिलेश यादव की, या जितने भी क्षेत्रीय दल है, टीएमसी से लेकर जितने भी तेलंगाना की पार्टी, जो कर्नाटका में जो कांग्रेस की सरकार है, सबने ये निर्णय लिया है कि अब उन्हें चुनाव नहीं लड़ना है। क्योंकि चुनाव लड़ेंगे तो उनको तो ऐसे ही हार हो जाएगी। कितना भी आप रैली कर लो, कितना भी कुछ जनता के लिए कर लो, लेकिन अगर वोट ही आपका लूट लिया जाएगा, आपका काट दिया जाएगा एसआईआर के माध्यम से। जैसे बिहार में 65 लाख वोट काटा गया, एक बहुत बड़ा मार्जिन था, और 5 से 6 करोड़ वोट बढ़ा दिया गया। खुद इलेक्शन कमीशन का ये आंकड़ा है। तो दोस्तों, ऐसे चुनाव लड़ने से कोई फायदा नहीं है। तो इंडिया गठबंधन ने एक बहुत ही मजबूत निर्णय लिया है कि अब वो कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ने वाले हैं, कोई भी चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। और एक बहुत ही मजबूत निर्णय कहा जा सकता है, क्योंकि जनता भी बोल रही है कि चुनाव लड़ने से अब कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि ये सरकार जो भी राज्य चाह रही है, कोई भी बड़ा राज्य अगर चाह रही है तो गलत तरीके से इलेक्शन कमीशन के माध्यम से जीत जा रही है। चाहे आप जितना भी कांग्रेस को वोट कर लीजिए, आरजेडी को वोट कर दीजिए, समाजवादी पार्टी को वोट कर दीजिए, लेकिन यह सरकार जिस भी राज्य को चाहेगी इलेक्शन कमीशन के सहायता से, ईवीएम के सहायता से, तो जीत जाएगी। तो कहीं ना कहीं यही कारण है दोस्तों कि अब पब्लिक में भी खौफ का माहौल है कि हम वोट किसी और को देते हैं और ये चला जाता है किसी और। हम चाहते हैं कि कोई और जीते, लेकिन जीत जाता है कोई और। तो इसी के कारण ये चुनाव ना लड़ने का निर्णय लिया गया है। अभी एक बहुत बड़े राज्य में चुनाव है, बंगाल, और उसमें ममता बनर्जी पिछले 15 साल से मुख्यमंत्री है और एक बहुत ही मजबूत मुख्यमंत्री है। तो बंगाल में भी चुनाव ना लड़ने का फैसला किया गया है ममता बनर्जी के द्वारा, इंडिया गठबंधन के द्वारा। जब तक इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष सबूत नहीं देता है या वादा नहीं करता है कि हम बढ़िया से चुनाव कराएंगे, बिल्कुल कोई झूठे वादे करके चुनाव नहीं कराएंगे, तब तक ये लोग चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये डिसीजन सही है? जरूर बताइए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।